जिस तरीके से आप सेक्स वर्ड यूज करती हैं वो आपको अलाउ नहीं है। सेक्सुअल डिजायर अगर हो या ना हो, आप बोलने वाली कौन? आप बोल रही हैं थप्पड़ से मारे। यार हमको चिढ़ है महिला विकास मंच से कि क्यों गरीबों के जज्बात के साथ खेलती है। क्या गरीब का सवाल क्यों उठा? ये जो लोगों से पैसा वसूलती है जबरदस्ती, ये कितना सही है? हम एक ऐसा बिहार बनाए जहां बिहार गाली ना बन के रह जाए, जहां हमारा बिहार गाली बन जाता है। और बनाने वाले कुछ पत्रकार, कुछ ऐसी महिला विकास मंच के लोग जिसका नाम है वीना मानवी। भ्रष्टाचार, गरीबी के साथ खेल। आज पॉलिटिक्स का इतना बड़ा एजेंडा हो रहा है, सब पत्रकार वहां पहुंचा है। क्या भाई? सब पहुंचा है वहां। क्यों? उनको राजनीति करनी है, उनको कुर्सी बचानी है, उनके कुर्सी से हमें पैसा खाना है। लेकिन एक लड़की जब यहाँ किसी को बुलाती है कि हमारे राज्य में कुछ गलत हो रहा है और करने वाली महिला विकास मंच है, तो महिला विकास मंच एक पोस्ट डालती है आज से अभी से 1.5 घंटे पहले, कुछ यूट्यूबर पे बहुत जल्द देश के कोने कोने से होगा FIR। बेफजूल किसी की गरिमा भंग ना करें। जहां ये महिला विकास बोलती है कि जितने भी बिहार में ओयो चल रहे हैं उसको बंद करवाना चाहिए, बोली हैं। आप उनके ऑफिस में जाते होंगे तो वो बोलती होगी, वो उनके ऑफिस में जाते होंगे तो देखते होंगे उसके ऑफिस के सबसे टॉप फ्लोर पे कासा पिकोला के नीचे ओयो है ओयो होटल है। तो महिला विकास मंच की सो कॉल्ड वीना मानवी राष्ट्रीय संरक्षक जी, उसको बंद करवाइए। पहले हम अपने घर को नहीं सुधारेंगे, चले हैं बिहार सुधारने। और वीना मानवी का जो एक्सपोज आप लोग देखने आए कि आखिर क्या एक्सपोज करने वाली हैं, ये पैसे की उगाही करने का कितना बड़ा खेल खेलती हैं, पहले वो देखिए। एक बहन का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहूंगी, बहुत बड़ा। महिला विकास मंच के नाम पे हो रहा खेल, पैसों का धंधा। मीडिया के नाम पे 5,000, 10,000, 1,000 रुपया भी। सबका बदनाम कर देते हो। कितना फोटो मेरे पास है, उसका कितना कुछ मेरे पास है। अरे भैया तो कर दो ना। तो अगर तुमको इस अच्छे पल में मैंने अपना समझ के कुछ अच्छा फोटो दिया होगा या तुमने लिया होगा, तो अगर तुम उसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो तो कर दो। बोल दीजिए। अरे तुम जब करोगे तो ऐसा थोड़ी कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल यही चीजें देखते हैं आप लोग, कितने अच्छे समझते हुए भी जो है आप लोग पे क्या हो जाता है। आप बताइए, मेरा एक बात बताइए, कभी बता दीजिए कि ठीक है जो भी मेरा पर्सनल लाइफ को छोड़ के कभी आज तक मैंने किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं किया है। मुझे मतलब ही नहीं रहा है कौन किसके साथ अफेयर चला रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है। चलो सब का सब नंगा है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, चाहे वो बबीता सिंह हो चाहे वो कोई भी हो। मेरा यहाँ पे ये सवाल है उनसे, वीना मानवी जी से, एक बात बताइए, कोई अपराध करेगा तो आप भी अपराध का श्रेणी बन जाइएगा? आप तो एक समाज को एक अलग आईना दिखा रही हैं, तो फिर आप ही ऐसा क्यों करती हैं? प्लस अभी बख्तियारपुर वाला एक केस बहुत वायरल हुआ है एक महिला का। हाँ, वो महिला अपना गलती एक्सेप्ट कर रही है, फिर भी उस महिला को आप इतना डेमोलाइज क्यों कर रही हैं? आपको किसी ने हक दिया है? ऊपर से कुछ चंद मीडिया वाले को मैं ये कहूंगी, आपने ऐसा क्यों किया? उस महिला का फेस रिवील किया है, उसको बाकायदा उसके मायके पहुंचाया है। आपको इसका हक किसने दिया? महिला विकास मंच को इसका हक किसने दिया? और वो जो पुलिस स्टेशन में जो वो दरोगा साहब हैं, उनको भी बोलूंगी, कानून पढ़ के दरोगा जी बने हैं आप कि पैसा दे के बन गए हैं, घूस दे के? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहां जो हुई है। मेरा उस केस को यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया है, इतना प्रताड़ित किया गया है। उसका बॉयफ्रेंड गया, उसका पति गया, उसका ससुराल गया, और ये वीना मानवी जो है उस पे जब देखी कि 25 मिलियन व्यू गया, 24 मिलियन व्यू गया है ना उस पे, कानून के श्रेणी में देखेंगे तो वो क्राइम नहीं किए। उसको सेक्सुअल डिजायर अगर हो या ना हो, आप बोलने वाली कौन? आप बोल रही हैं थप्पड़ से मारेंगे। अच्छा, मैं अगर इनको बोलूं, ये मान लीजिए मेरे क्लाइंट है, मैं इनको थप्पड़ से मारने के लिए बोलूंगी, क्या शोभा देगा मुझे? मैं दे सकती हूँ, आई हैव अ राइट।
नो यानी आप उसको फोर्स करके उगलवा रही हैं, ये कानून के श्रेणी में अपराध है। मैं आपको आप सभी चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे बिहार सरकार को, बिहार के जो भी ऊपर में बैठे हैं सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उन लोगों को इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं उस पर निष्पक्ष जांच करवाया जाए, और अगर कहीं से भी कोई त्रुटि होता है तो उसको अविलंब बंद किया जाए। क्यों महिला विकास मंच से आप बोल रही हैं, क्या समस्या, क्या जानना चाहती हैं आप महिलाओं, आपका महिला, एक सेकंड कर रही हैं तो आपको क्या, सुनिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही हूँ, अगर इसमें कुछ गलत है तो वीना मानवी जी को कहिए कि आप FIR दर्ज करवाइए रूपम के नाम पर। हमको चिढ़ है महिला विकास मंच से कि क्यों गरीबों के जज्बात के साथ खेलती है, ना कि एक फर्जी कोर्ट के पास आता, और ये हमेशा फर्जी कोर्ट बना के बैठी हुई है। क्यों? आइए मेरे से बात कीजिए कि लॉ होता क्या है। ठीक है, अगर कानून और देश का और लॉ व्यवस्था अगर इतना बढ़िया होता तो फिर सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो होती ही नहीं कुछ भी। आपका नाम क्या है? गोमती नाम है। अच्छा, यानी आप कानून पे सवाल उठा रही हैं कि कानून गलत है, कानून सही नहीं है? नहीं है, कानून पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। आप अच्छे से बात को सुनिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए, सुन रहे हैं। देश की कानून व्यवस्था लचर है, ये आपको भी पता होगा। नहीं, मुझे पता है कि मेरा कानून बहुत बढ़िया है। अगर व्यवस्था इतनी सही होती तो इतने सारे NGO रन नहीं कर रहे होते। आपको पता है ना, कितने सारा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कितने सारे, मतलब जिसको गवर्नमेंट अप्रूव की हुई है वही रन कर रहे हैं। तब तो किसी को नहीं रन करना चाहिए था आपके हिसाब से। फोन क्यों किए मैम? अभी आपका कॉल करने का क्या रीजन था मैम? नहीं, आप जैसे गंध मचा रहे हैं ना महिला विकास मंच के नाम से। नहीं, एक मिनट मैम, आपका महिला विकास मंच एक NGO है, ठीक है, मान गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने अपने हिसाब से या फिर आप लोग के टीम के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया होगा, नो डाउट। वी ऑल आर एप्रिसिएटिंग, ठीक है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं अगर कोई त्रुटि हम लोगों को दिखा है, हम सभी लोग आप ही के बिहार के, आप ही के घर के युवा हैं, तो अगर हम लोग को दिखा तो क्या हम अपनी बात अगर रख रहे हैं तो क्या इस तरीके से आप लोग का प्रेशराइज्ड होना हम लोगों के ऊपर, क्या ये कहीं से वेट मैम, कहीं से भी ये जायज़ है? आप ये जान रही हैं कि हमारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उस टाइम में आपका कॉल आ रहा है, और उस टाइम में हम अपनी बातों को रखने के, मतलब अपनी बातों को मीडिया के सामने रखने के बजाय आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो नहीं, मेरी बात सुनिए तो ठीक है ना। मेरे बदनाम करने से आपका संस्था बदनाम नहीं होगा मैम, मेरे बदनाम करने से ना आपका संस्था कभी बदनाम नहीं होगा, या फिर आपके बदनाम करने से हम बदनाम नहीं हो जाएंगे। हम लोगों का क्या है ना, हम लोग जहाँ गलत दिखता है, देखिए सुनिए, बताते हैं। आज रूपम के साथ मतलब नहीं भी तो 100-150 युवा खड़े हैं, और हम आपको बता रहे हैं, भगवान करे आप गलत ना होइए, भगवान करे, क्योंकि इस तरह की संस्था को अगर सच में आप गलत नहीं है तो हमारे बिहार को ज़रूरत है। हम सभी आप लोग के साथ भी खड़े रहेंगे, नो डाउट, एकदम बिल्कुल खड़े रहेंगे। लेकिन अगर कहीं से भी त्रुटि हुआ या फिर कुछ ऐसा बात हुआ तो फिर मैम इस पर अगर निष्पक्ष जांच किया जाए, इस पर अगर हम सभी युवा मिलकर अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, पहले आप हमको इसका बताइए मैम। तो आवाज़ ही तो उठा, ठीक है, आपके पास नहीं आएंगे मैम, एक काम कीजिए, आप आइए, हम लोग कहीं आप आइए, हम लोग कहीं बैठ के बात करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। नहीं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आप वेट मैम, वो भी होगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी होगा, नो डाउट मैम। आपको पुलिस में जाने से पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप देख लो हमारे नाम पे आप TRP बटोर रहे हैं। TRP आप बताएंगी कि कौन बात करेगा, कौन नहीं बात करेगा? वो बताएंगे कि हमको पहले पुलिस के पास जाना चाहिए, आप बताएंगे कि हम पहले, वो बताएंगे कि हमको आपको बदनाम करना चाहिए कि नहीं बदनाम करना चाहिए। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो आपके पास राइट है या पुलिस के पास राइट है FIR लेने का? मेरे पास क्लाइंट आता है तो मेरे पास क्लाइंट मतलब उनसे पूछ लो क्या करना है, हम लोग वही कर रहे हैं। तो कानूनी सलाह लेने के लिए आएगा ना। आप कौन हैं? रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं? हाँ बिल्कुल है, 7 साल का प्रैक्टिस है मेरा। अच्छा, 7 साल का प्रैक्टिस है, तो आप मुझे ये बताइए, आप कोई भी संगठन अगर पब्लिक डोमेन में आती है और वो कुछ गलत करती है तो उस पर कौन सा धारा लगेगा? धारा कोई भी लगेगा, आप जाइए पुलिस को क्राइम बताइए, उस हिसाब से अच्छा डिसाइड करेगी कि कौन सी धारा लगेगी। अरे वो 100% सही बात है, लेकिन आप क्या बोली, आप एडवोकेट है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। आप पूछिए हमसे, हम बता दिए कि क्या
थाना लगेगा। हमारे पास वीडियो है मैडम, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऐसी कई महिलाएं आई हुई हैं जो महिला विकास मंच के खिलाफ सबूत रखी हुई हैं। ऐसे ही रूपम नहीं यहाँ उतरी है और टीआरपी की बात करती हैं। टीआरपी बटोरना होता तो हमेशा मैं वीना मानवी करते रहती। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं कर रही। आप एक एडवोकेट हैं, आप उनका साथ क्यों दे रही हैं मैम? बिना ये जाने कि बिना आपको आप कंफर्म है, एक मिनट, अभी आप कंफर्म है कि वो एकदम सही हैं? आप कंफर्म है ना? तो ठीक है, तो आप लोग सच्चाई के साथ रहिए। आप लोग अपने सच्चाई, तो एक मिनट, तो आप लोग अपने सच्चाई के साथ रहिए ना। डर क्यों नहीं है आप अपने बदनाम होने से? तो फिर बात समाप्त कीजिए ना, हम लोग को अपना काम करने दीजिए ना फिर। हाँ बिल्कुल, मुद्दे का काम करो। चलो रंजन पीछे आ जाओ। सब लोग इसके कार्यशैली को देखते हुए, इसके सोशल मीडिया पर इसका वर्चस्व देखते हुए आज कहीं ना कहीं महिला विकास मंच को ये डर बैठ गया है उसके सीने में कि हाँ हम गलत हैं, इस वजह से हम लोग डर रहे हैं। सब लोग कुर्सी लोग बैठो यार, सब लोग बैठो। और हम लोग गलत थे और कहीं ना कहीं रूपम के साथ अब बिहार के युवाओं का, पटना के युवाओं का और धीरे धीरे पूरे देश के युवाओं का साथ मिलने वाला है। और हाँ, सर्वप्रथम बात हम आप मीडिया वालों से ये बोलेंगे कि आप लोग ये क्वेश्चन राइज कीजिए उन लोगों से कि जब हमने इस तरह का पोस्ट डाला, प्रेस रिलीज का बात डाला, तो ठीक है हमें अपना प्रेस रिलीज करने देते हैं। आप उतने तक का तो वेट कर लेते हैं। इतना भी जल्दी क्या थी आपको कि सुबह से निरंतर कॉल इसके नंबर पे जा रहा है, निरंतर एकदम कंटिन्यूअसली कॉल जा रहा है, इसको हैरास किया जा रहा है, किसी भी तरह ये रोक दे, बहुत तरह का थ्रेटनिंग इसको मिल रही है। जो अभी आपके सामने था, इसका प्रूफ आप लोग के सामने आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे कि ये जनता देखे, ये जनता देखे। दूसरी बात हम आपको ये भी कहेंगे कि एक एडवोकेट उसके लिए फ़ोन कर रही है। ये चीज़ देखिए कि उसके अंदर कितना डर है। अगर तुम सही हो, अगर आपका महिला विकास मंच सही है तो आप उसका वेट कीजिए ना, आप उस चीज़ का वेट कीजिए। आप सही को फिर डर कैसा, फिर सही को डर कैसा, ये तो बताइए। हम गलत होते हैं तो हम कभी आपके चैनल के माध्यम के आगे नहीं बैठते हैं। हमको डर होता कि हाँ कल के डेट में कहीं मेरे ऊपर न कुछ इल्जाम लगाया जाए, मेरे ऊपर न कुछ बात रखा जाए। हम लोग गलत नहीं है, हम लोग कानून सबके लिए है। हम लोगों को हक है अपनी बातों को रखने का। हम सभी, मेरे जितने जो भाई हैं, आज धीरे धीरे देखिएगा ना, ये एक मुहिम बन जाएगा। इससे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को अवगत करना चाहते हैं कि इस तरह की संस्था जितनी भी है उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर वो सही है तो फिर सही के साथ हम लोग भी खड़े रहेंगे, उनको चलाया जाए। अगर वो गलत है तो एकदम अविलंब इसको बंद किया जाए। और जितना जो फ़ोन आ रहा है ना, ये फ़ोन दर्शा रहा है कि ये गलत है, इनमें त्रुटि है और धुआं वहीं उठेगा जहां आग रहेगा। और एक बात, बिना मानवी जी, आप एज में बहुत बड़ी हैं और आपसे हम एक छोटा सा दरख्वास्त करेंगे, ये मेरा प्लीज़, अगर आप कुछ गलत कर रही हैं तो आप उसको अविलंब उसको रोकिए। और दूसरी बात कि इस तरह से प्रेशराइज मत कीजिए हम लोगों को। हम लोगों का आपके टीआरपी का ज़रूरत नहीं है, पूरा उम्र पड़ा है हम लोग को टीआरपी लेने के लिए। और एक यही मुद्दा नहीं है जिस पे हम लोग टीआरपी ले सकते हैं, बहुत सारी लड़की जिस तरह से ये हिम्मत दिखा रही है, अगर कंटिन्यूअसली इस तरह का हिम्मत दिखाए तो सभी लड़कियों को, अपने बिहार के लड़कियों से सीखना चाहिए इससे कि हाँ क्या बात है कि ये निरंतर अपने बिहार के गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, प्रताड़ित महिलाओं के लिए ये आज अपने जान पे जोखिम लेकर ये जो घूम रही है। और अगर कल के डेट में जिस तरह से इसके ऊपर फ़ोन आ रहा है, थ्रेटनिंग आ रही है, समझाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, अगर कल के डेट में इसके ऊपर कुछ होता है तो क्या इसका जिम्मेवारी महिला विकास मंच लेगी? क्या इसके साथ महिला विकास मंच उस टाइम खड़ा रहेगी? नहीं रहेगी। अगर वो खड़ा होने वाली होती तो इस तरह से प्रेशराइज नहीं करती। वो खड़े होने वाली होती तो इससे एकदम विनम्रतापूर्वक इसको कॉल करके इससे मिलने का प्रयास करती, चाहे इसके घर पे ही मिले, चाहे जो भी हो। क्या सही था, क्या गलत था, ऐसा नहीं था कि रूपा में अप्रोच नहीं की होगी, जरूर की होगी। इस वजह से ये सब आज करना पड़ रहा है। और आज जब हम लोग किए हैं, जब ये करने के लिए हिम्मत दिखाई है, तो अब उनका फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, ताबड़तोड़ वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हैं। बहुत तरह के लोगों को फ़ोन करवा रही हैं, बहुत सारे मीडियाओं को बंद करवा दी कि तुमको मत नहीं जाना है वहाँ पे। उसका भी प्रूफ है, इनडायरेक्टली इस तरह का बात हो रहा है। अगर आपको डर था बिना मावी जी, अगर आप सही थी तो ये चीज़ शोभा नहीं देता है। आप बहुत दिनों से वो संस्था चला रही हैं, आपके साथ रूपम भी काम कर रखी है। अगर ये लड़की इसीलिए तो मुझे पता है कि वो क्या है। बिल्कुल, अगर वो आप सही होती तो ये आपका साथ नहीं छोड़ती। किसको अभी के एज में इस लड़की को क्या जरूरत था बगावत करने का? अगर ये बगावत की है तो इसको अपना टीआरपी नहीं चाहिए। ये ऐसे भी अपना टीआरपी कमा लेगी, बहुत तरीका है टीआरपी का, पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है कि जाहिल है या अनपढ़ गवार या आप लोग की वाला हरकत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये बशर्ते खुलेआम आप लोग को चैलेंज कर रही है। अगर आप में हिम्मत है तो आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के साथ सही विनम्रतापूर्वक आप इसका जवाब दीजिए। न कि अब ये नहीं कि इस तरह का एलिगेशन लगा दिए कि वो तो ऐसी है, जिनका हम इससे पहले हम वीना मानवी जी का एक स्टेटमेंट सुने भी थे कि वो मतलब बहुत तरह का गलत स्टेटमेंट इसके खिलाफ दी थी। जो एक महिला होते हुए इस तरह का स्टेटमेंट देना कहीं से भी शोभा नहीं देता है एक महिला के प्रति। ये आपके मानसिकता को इनका जो इतना जो खेल है ना, वो मेयर बनने के लिए है। वो कैसे 10 करोड़ फेंको, मेयर की कुर्सी ले लो। हम पूरा रिसर्च कर लिए हैं, ऐसा वो मैं नहीं बोल रही जो अभी वर्ड यूज कर, हम पूरा रिसर्च कर लिए। 10 करोड़ का खेल है, मेयर बन जाओ, नहीं तो भाजपा उठा लेगा अपना कोई पार्षद या किसी को, अपना पार्टी से किसी को उठा लेगा और मेयर बनवा लेगा। अरे ये सब जो तैयारी है, ये इसी का तैयारी है ना। 10 करोड़ जमा करने के लिए अवैध उगाही कर रही है। एग्जैक्टली कहने का यही मतलब हाँ हाँ। और जो महिला है उसको आप कोर्ट में न्याय दिलवा सकती हैं। अपने पास आपको क्लाइंट काउंसलिंग जिस तरीके से आप करती हैं वो अलाउड नहीं है। जिस तरीके से आप सेक्स वर्ड यूज करती हैं वो आपको अलाउड नहीं है होता है। ये भी बोलती हैं कि लड़कियों को प्यार करने का अधिकार नहीं है। लड़कियां प्यार क्यों करती हैं? क्यों नहीं करेगी? आप भी तो प्यार कर रही हैं ना। कि लड़कियां प्यार क्यों करती हैं? क्या बोले आप प्यार करती हैं क्या वीना मानवी जी? अरे तो प्यार कर रही है किसी से तब तो है, नहीं तो कैसे वो आज जिंदगी में इतने आगे हैं? कैसे? वो भी तो प्यार करती होंगी ना। क्या महिला विकास मंच अब प्यार करने से भी रोकेगा क्या लोगों को? खुलेआम अपने मंच पे आर्टिकल 21 पढ़ा दीजिए वीना मानवी को। ये तो तानाशाही कर रही है, ये तो तानाशाही कर रही है, ये तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं बोलेगा। मैं आपको बोल रही हूँ वीना मानवी, अभी तुमने जिस तरीके से थ्रेटनिंग करवाई है ना, एक इज्जत करती थी वीना मानवी जी, वीना मानवी मैम, आज वीना मानवी पे उतर आई। आखिर मैं इतना बात हो रहा है मेरा, कहीं भी अरुणिमा जी के बारे में मेरे मुंह से सुना आप लोगों ने? कहीं सुना आपने? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वाकई मैं उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन वीना मानवी तो बोल रही है कि रूपम जी फेम पाने के लिए लोग कह रही है, वो मेरे लेवल का है ही नहीं। अरे हाँ, अच्छा आपने सवाल बहुत बढ़िया, वो तो अपना लेवल भी पहचान गई। लेवल भी पहचान बहुत गई। बढ़िया, अच्छी बात है वो भाई। मेरा लेवल जानती है क्या? मेरा लेवल क्या है? वो लेवल डिसाइड कर रही है क्या? सर्टिफिकेट दे रही है क्या वो? देखिए एक चीज बताएं, ये जो लेवल है ना, निकल के गई है उनकी गलत नीतियों से। मैंने उनको अपने संगठन से निकाला था। देखिए वीना मानवी टारगेट नहीं है मेरा। पहला बात, एक बात, वीना मानवी मेरी टारगेट नहीं है, महिला विकास टारगेट नहीं है। महिला विकास और वीना मानवी की नीतियां गलत है, वो मेरी टारगेट है। जो उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से उनकी नीति काम करती है, वो मेरा टारगेट है कि आप ये नीति को बदलिए, आप काम कीजिए। आपको मैं सराहूंगी। जैसे आज मनीष कश्यप अंदर क्यों है? क्योंकि वो भी एक गरीब की आवाज था, और जब वो गरीब की आवाज बनते गया, बड़ी किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाना, अगर कोई गलत करता था तो खड़ी हो गया, अब गवर्नमेंट उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अब वही उल्टा ये मेरे साथ कर रही हैं कि तुम अगर खड़ी होगी तो तुम्हारे खिलाफ मैं, अगर मुझे कानून नहीं पता होता ना तो मैडम कब का एफआईआर कर दी होती। सुन लीजिए, अगर मैं कमजोर होती ये कब का एफआईआर कर लेती। आप नोटिस कीजिएगा महिला विकास मंच में कितनी औरतें हैं जो कानून जानती हैं, कितनी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं। मैं ये जो एडवोकेट कॉल की थी, मैं उनकी सराहना करती हूँ, क्योंकि वो एडवोकेट है, उनका काम है अपने क्लाइंट को बचाना। अगर वो वीना मानवी की क्लाइंट, उनका काम है बचाना। लेकिन आइए, अगर आपको इतना है तो चलिए एक दो हाथ कोर्ट में ही कर लेते हैं फिर। कि आप सेक्शन 228A पढ़िएगा और वीना मानवी का जाके आप मैसेज जो फेसबुक है वो पेज उठा के देखिएगा कितना क्राइम की हुई है। अगर अवैध तरीके से संगठन चल रहा है तो बंद बहुत जल्द होना चाहिए। अगर चल रहा है तो बंद तो होगा ही होगा। इसीलिए हम ये मांग उठाए हैं बिहार सरकार से। एग्जैक्टली। और हम अपने बिहार के सभी युवाओं से, आज हम एक पार्टी पॉलिटिक्स के हैसियत से यहाँ नहीं बैठे हैं। आज हम बैठे हैं इसका वर्क देखकर, इसका मेहनत देखकर, इसका लगन देखकर, और ये जिस तरह से कर रही है वो चीज़ देखकर कि ये अगर संगठन गलत है तो इसको सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, और हम अपनी पार्टी में भी अपने उच्च पदाधिकारियों से ये बात रखेंगे। आप जो एडवोकेट मेरे को कॉल की थी, एडवोकेट एक्ट पढ़िए। आप जो अभी ये की है ना, ये मिसकंडक्ट का चार्ज आप पे लग सकता है। यू डोंट नो। अगर आप 7 साल की प्रैक्टिशनर हैं, आपकी बातों से लगा कि 7 साल की प्रैक्टिशनर है, मुझे तो नहीं लगा। ये जो की है, मैं आपको बता दूं, मिसकंडक्ट का चार्ज कैसे लग सकता है। ये बोली, कानून को तो आप जानती हैं उसमें कितनी त्रुटियां हैं, बोली हैं। कानून की आदमी हो के कानून के बारे में ऐसे बोल रही हैं, लॉ के बारे में ऐसे बोल रही हैं, कानून को गलत कह रही है कि कानून की त्रुटियां कैसे हैं, तभी तो हमारा संगठन चलाना पड़ रहा है। आप जाइए कानून के पास, मिसकंडक्ट का चार्ज आप पे लग सकता है मैडम। फेम चाहिए होता, मेरा यहाँ बैनर लगा होता। लगा है? कहीं दिख रहा है क्या?
फेम चाहिए होता तो आज यहाँ ऊपर नहीं, आप मेरे रूम में बैठ के और एसी के नीचे मेरा बाइट ले रहे होते। आज एक अच्छा फ्लैट लेके मैं वहां बुलाती, आइए। फेम नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम फेम दोगे तो मैं लूंगी, एक्सेप्ट करूंगी हंसते हंसते, लेकिन इस तरीके की चीजों से मुझे कोई टीआरपी नहीं चाहिए और मैं टीआरपी के लिए काम नहीं करती।